द डीप डाइव की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्ते। आज हमारे सामने सलमान रुश्दी का बहुत ही चर्चित और हाँ कहना होगा काफी जटिल उपन्यास है द सैटेनिक वर्सेस। हम इसके कुछ चुने हुए अंशों को देखेंगे। हाँ, हमारा काम है इन अंशों से मतलब जो गहरे विचार हैं, जो अंतर्दृष्टि है, उसे समझना और सामने लाना। और हमारे पास इसके लिए क्या है, कुछ प्रशंसा में कहे गए कथन है और कहानी के कुछ हिस्से हैं। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य है कि इन हिस्सों में जो जटिल विषय हैं, जैसे कि रूपांतरण या पहचान का संकट, और ये जो यथार्थ और कल्पना का ताना बाना है, उसे थोड़ा खोल कर देखें, खासकर जैसा पात्रों के साथ होता है। हाँ, प्रशंसा में तो जादुई यथार्थवाद और महाकाव्य विस्तार जैसी बातें कही गई हैं, तो ये तो साफ है कि ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और शुरुआत इतनी जबरदस्त है। एक विमान हादसा होता है, दो मुख्य किरदार आसमान से गिरते हैं। हाँ, यहीं से कहानी जैसे खुलती है। One chana out of thin air, a big bang followed by falling stars. Yes. जिब्रील फरिश्ता और सलादीन चमचा हजारों फीट नीचे गिर रहे हैं। ये सिर्फ गिरना नहीं है ना, ये कुछ और है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक शारीरिक पतन नहीं है, ये तो एक तरह का अस्तित्वगत झटका है। लेखक यहाँ एक दिलचस्प बात करते हैं, लैमार्कियन परिवर्तन। लैमार्कियन, थोड़ा समझाएंगे इसे? हाँ, मतलब वो बदलाव जो बाहरी दबाव या जरूरत की वजह से आते हैं, संयोग से नहीं। जैसे कहानी में कहा गया है, म्यूटेशन, यस सर, बट नॉट रैंडम। तो ये इशारा है कि ये जो अनुभव है, ये इन किरदारों को उनकी मर्जी के खिलाफ भी एकदम मौलिक रूप से बदल देगा। और ये बदलाव दिखता भी है तुरंत, लेकिन दोनों में अलग अलग तरह से। बिल्कुल। सलादीन चमचा का क्या होता है, वो लगभग जम जाता है, उसके आंसू बर्फ बन जाते हैं, उसे डर लगता है कि वो टूट जाएगा। जैसे लिखा है, सलादीन वॉज नॉट डेड बट वीपिंग। हाँ, वो एकदम लाचार महसूस करता है। लेकिन जिब्रील फरिश्ता, उसके साथ कुछ अलग होता है। हाँ, वो तो जैसे पंख फैलाता है, गाना शुरू कर देता है, और कहानी कहती है, कुवम्मा बिगैन टू स्लो डाउन, वो धीमा होने लगता है। और वो गाना भी अजीब है, कोई अनजान भाषा, अनसुनी धुन, और चमत्कार ये कि वो दोनों बच जाते हैं, सुरक्षित नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल। और यही कहानी का जो केंद्रीय रहस्य है, वो स्थापित हो जाता है। विच वॉज द मिरेकल वर्कर, मतलब ये बचाने वाली शक्ति कौन थी? क्या ये वाकई कोई दैवीय शक्ति थी या कुछ और, कुछ ज्यादा पेचीदा? ये सवाल तो पूरी कहानी में गूंजता रहता है ना। हाँ, और ये सीधे जिब्रील के अतीत से जुड़ता है। वो एक सिल्मी सितारा था, एक अजीब सी बीमारी से एक तरह से चमत्कारिक ढंग से ठीक हुआ था। अच्छा। और उसके बाद उसे एक फरिश्ते पर, एक देवदूत पर गहरा विश्वास हो गया था। मतलब पुनर्जन्म जैसी बातें उसके लिए हमेशा से अहम थी। Reincarnation was always a big topic. लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। इस विश्वास का क्या होता है? वही तो, ये विश्वास टिकता नहीं। ठीक होने के बाद जैसा जिक्र आता है, उसने अपनी आस्था खो दी। He had lost his faith? खो दी? मतलब एकदम उलट। हाँ, बिल्कुल। वो अस्पताल से निकलता है और सीधे जाकर सुअर का मांस खाता है। Stuffing the dead pigs into his face. ये एक तरह की चुनौती है शायद, ईश्वर को या उस विश्वास को जिसे उसने पहले महसूस किया था। तो ये आस्था और अनास्था के बीच का जो तनाव है, वो जिब्रील के किरदार में बहुत गहरा है। बहुत गहरा। ये दिखाता है कि आस्था कोई ऐसी चीज नहीं जो बस है, वो एक संघर्ष है, एक लड़ाई है। उसका सुअर का मांस खाना सिर्फ एक काम नहीं, वो एक प्रतिक्रिया है, शायद उस फरिश्ते के खिलाफ जिसने उसे बचाया था या जिसे उसने महसूस किया था। अब इसकी तुलना अगर हम सलादीन चमचा से करें, हाँ। वो भी बचता है, लेकिन उसका बदलाव वो बाहरी है, शारीरिक है। हाँ, उसका रूपांतरण तो बहुत ही विचित्र है। गिरने के बाद जब उसे पकड़ा जाता है तो उसके सिर पर उभार आने लगते हैं, बम्स, चमचा स्टेम्पल्स, और फिर सींग उगाते हैं, शरीर पर बाल उगाते हैं, एक पूंछ भी निकल आती है। The metamorphosis into this supernatural imp. Horns had grown both thicker and longer, sprouted a fine tail. वो धीरे धीरे एक शैतानी जीव जैसा बन जाता है। ये तो भयानक है। और बाहर की दुनिया इससे कैसे दिखती है? यही तो सबसे अजीब बात है। जो नर्स है, हायसन फिलिप्स, वो उसकी इस हालत को लगभग सामान्य मान लेती है। पूछती है, "Why you won't go walking?" जैसे सींग और पूंछ होना कोई खास बात ही ना हो। मतलब यथार्थ और भ्रम के बीच की रेखा जैसे मिट सी जाती है। बिल्कुल। क्या ये सच में हो रहा है या ये सलादीन का अपना अंदरूनी नरक है जो बाहर दिख रहा है? ये सवाल बना रहता है। और सलादीन खुद इसे कैसे लेता है? वो तो तर्कवादी किस्म का लगता है। हाँ, वो इसे मान ही नहीं पाता। ये उसकी समझ से, उसके तर्क से परे है। वो सोचता है, दिस इज़ इंग्लैंड। उसे लगता है ये कोई बुरा सपना है या शायद वो नरक में है।
पर्गेटरी और हेल और व्हाटएवर दिस प्लेस माइट बी। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं हमें। हाँ, जिब्रील अलौकिक अनुभवों से जूझ रहा है, बीमारी, बचाव, देवदूत होने का एहसास। कभी वो मानता है, कभी नकारता है। सलादीन का बदलाव ज्यादा ठोस है, ज्यादा अपमानजनक है, और वो उसे तर्क से, इनकार से समझने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही अपनी पहचान पर, अपनी वास्तविकता की धारणा पर हुए हमले का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहीं से हम पहचान के मुद्दे पर और गहराई से बात कर सकते हैं। हाँ, चलिए पहचान के संघर्ष पर आते हैं, खासकर प्रवासन और अपनेपन की भावना के संदर्भ में। सलादीन चमचा की पूरी जिंदगी इसी कश्मकश में गुजरी लगती है। सही कहा, वो एक कामयाब वॉइस एक्टर है ना? 1000 आवाजों वाला आदमी, मैन ऑफ 1000 वॉइसेस। आवाजें बदल सकता है। हाँ, लेकिन उसकी असली ख्वाहिश क्या है? उसकी असली ख्वाहिश है एक मुकम्मल अंग्रेज बनना, पूरी तरह से वो चीज बनना जो उसके पिता चंगेज चमचावाला कभी नहीं बन सके। Determination to become the thing his father was not, could never be. अच्छा, तो वो अपनी भारतीय जड़ों को, अपनी पहचान को दबाता है। हाँ, बिल्कुल। वो मुखौटे इस्तेमाल करता है अपनी असलियत छुपाने के लिए। Began to act, to find masks. उसका अपने पिता से रिश्ता भी बहुत पेचीदा है, कड़वाहट है उसमें। बचपन की यादें हैं कि पिता उस पर जासूसी करते थे, Father had been spying on him. और उसकी माँ नसरीन, उनकी मृत्यु का भी जिक्र है। हाँ, उनकी दुखद मृत्यु का भी। नसरीन चमचवाला's caution failed to save her life. ये सब उसके अतीत का हिस्सा है जो उसकी वर्तमान पहचान को आकार देता है। और इंग्लैंड में वो पूरी तरह घुलने मिलने की कोशिश करता है। उसकी पत्नी है पैमेला लवलेस, शायद उसके जरिए वो उस समाज का हिस्सा बनना चाहता है। हाँ, कोशिश तो करता है, लेकिन ये जो आत्मसातकरण है, ये जो घुलने मिलने की कोशिश है, ये खोखली साबित होती है। इसकी एक कीमत होती है। कीमत? किस तरह की कीमत? उसे चुनौती मिलती है। जीनत वकील जैसा किरदार उसे आईना दिखाता है। उसके नाम चमचा पर ताना मारती है। चमचा? I mean, fuck it. You name yourself Mr. Toady. मिस्टर टोडी मतलब चपलूस। हाँ, बिल्कुल। और उसकी मानसिकता को गुलामी की मानसिकता कहती है, और शायद सलादीन खुद भी अंदर से खाली महसूस करता है, एक खाली स्लेट। या एन एम्प्टी स्लेट। और पैमेला, उसकी पत्नी, अंत में पैमेला भी उसे छोड़ देती है। I'm leaving you, it's over. शायद इसलिए कि वो उस मुखौटे के पीछे के असली इंसान को देख नहीं पाती, या शायद उससे जुड़ नहीं पाती। ये रिश्ता भी टूट जाता है। ये तो सलादीन की कहानी हुई। अब अगर हम जिब्रील फरिश्ता की तरफ देखें, वो भी तो अपनी जड़ों से दूर हुआ है। हाँ, उसकी यात्रा भी कम नाटकीय नहीं है। एक डब्बा वाले का बेटा इस्माइल नजमुद्दीन, वो बनता है बॉलीवुड का सुपरस्टार, भगवान जैसी छवि वाला। और कहा जाता है कि उसमें लोगों की इच्छाएं पूरी करने की ताकत थी। Could fulfill people's most secret desires. ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन ये भी एक तरह की छवि है, एक मुखौटा। उसका उदय भी संरक्षकों की मदद से होता है, जैसे बाबा साहेब म्हात्रे का जिक्र है। बाबा साहेब म्हात्रे sat in a blue office. तो उसकी जो बाहरी छवि है, देवताओं का रोल करने वाले की, वो उसके निजी जीवन से कितनी अलग है? काफी अलग। लिखा है कि मैन हु प्लेज गॉड्स मस्ट बी अबव रिप्रोच। मतलब जो भगवान का रोल करे उस पर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। लेकिन उसके निजी जीवन में व्यभिचार जैसी बातें हैं, तो वहां भी एक बड़ा विरोधाभास है। तो दोनों ही किरदार, सलादीन और जिब्रील, अपनी बनाई हुई पहचानों के बोझ तले दबे हुए हैं। एक अंग्रेजियत का मुखौटा पहना है, दूसरा दिव्यता का। बिल्कुल, और दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से, अपनी असलियत से कटे हुए महसूस करते हैं। प्रवासन का अनुभव सिर्फ इन मुख्य किरदारों तक ही सीमित नहीं है ना? हाँ, कहानी में छोटे छोटे पल भी हैं। हाँ, जैसे वो विमान वाला वाकया। हाँ, वो आदमी जो सीट बेल्ट लगाने से मना कर देता है, कहता है इफ अल्लाह विशेस मी टू डाई। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक आस्था और आधुनिक नियम टकराते हैं। बिल्कुल। या फिर मिमी मामोलियन का जिक्र है, जिसे प्रॉपर्टी बहुत पसंद है। प्रॉपर्टी इज सो सूदिंग, आई डू रेकमेंड इट। ये क्या दिखाता है? शायद ये कोशिश है नई जमीन पर जड़े जमाने की, भले ही वो जड़े भौतिक चीजों में हो। ये दिखाता है कि कैसे विस्थापन, मतलब अपनी जगह से उखड़ जाना, लोगों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है, पहचान को अस्थिर बना देता है। और जब पहचान अस्थिर होती है तो रिश्तों पर भी असर पड़ता है। चलिए अब प्रेम, विश्वासघात और रिश्तों की बात करते हैं। हाँ, उपन्यास में रिश्ते बहुत तीव्र हैं, जुनून भरे हैं और अक्सर विनाशकारी भी। जिब्रील और रेखा मर्चेंट का रिश्ता ये एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, रेखा मर्चेंट वो जिब्रील से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन जब जिब्रील उसे धोखा देता है तो वो क्या करती है? वो उसे माफ कर देती है, बहुत नाटकीय ढंग से।
जिब्रील could not resist the operatic forgiveness. She went ahead and forgave him anyway. ये तो अजीब है, माफ कर देती है। हाँ, लेकिन जब जिब्रील उसे आखिरकार छोड़ देता है तब वो अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेती है। बेगम was coming, हसारी was floating out. ये प्रेम, जुनून और विनाश का एक चरम बिंदु है। और उसका असर मरने के बाद भी रहता है। हाँ, वो भूत बनकर आती है जिब्रील के सामने। रेखा मर्चेंट टोल्ड हिम she materialized. उसे परेशान करती है, उसके अपराध बोध को जगाती है। ये दिखाता है कि कैसे अतीत के रिश्ते, खासकर जो दर्दनाक हों, वो वर्तमान को जकड़े रहते हैं। अब सलादीन के रिश्तों को देखें। वहां भी विश्वास और विश्वासघात का खेल है। हाँ, पामेला लवलिस के साथ उसका जो रिश्ता था उसमें विश्वास की जरूरत बहुत अहम थी। मीट टू बिलीव इन बट टू बिलीव इन अनदर। मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई तुम पर विश्वास करे, बल्कि तुम भी किसी पर विश्वास कर सको। लेकिन ये विश्वास टिक नहीं पाता। नहीं। और फिर जीनत वकील है, उसके प्रति सलादीन का एक आकर्षण है, लेकिन जीनत उसकी आलोचना भी करती है और अंत में सलादीन को लगता है कि जीनत ने उसके साथ विश्वासघात किया है, उसके पिता के घर में। जीनत betrayed him in the house of his father's perversions. पिता के घर में विश्वासघात, ये तो और भी जटिल हो गया। हाँ, यहाँ व्यक्तिगत रिश्ते, पारिवारिक वफादारी, ये सब आपस में उलझ जाते हैं। रेखाएं बहुत धुंधली हैं। और जिब्रील का एक और रिश्ता है अल्लेलुया कौन के साथ। वो पर्वतारोही है। हाँ, एलेलुया कौन, उनके बीच का रिश्ता भी बहुत तीव्र है, जुनून है। जैसे लिखा है, their sex was literally electric, बिजली के झटकों जैसा। लेकिन ये रिश्ता भी नहीं टिकता। क्यों? यहां जिब्रील का अपना अंदरूनी संघर्ष हावी हो जाता है। उसकी बढ़ती हुई ईर्ष्या और उसका ये वहम कि वो सचमुच एक महादूत है। He truly was nothing less than an archangel. ये तो पागलपन की हद है। हाँ, और अलेलुया इस सबसे डर जाती है। वो कहती है, दिस इज किलिंग मी, ये रिश्ता उसे मार रहा है। ये दिखाता है कि कैसे इन किरदारों के अंदर जो उथल पुथल मची है, जो बदलाव आ रहे हैं, वो उनके बाहरी रिश्तों को भी तबाह कर देते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ बदल रहा है, टूट रहा है, वहां स्थिर रिश्ते बनाना शायद मुमकिन ही नहीं लगता। हाँ, बहुत मुश्किल लगता है। जुड़ाव बनाना बहुत कठिन हो जाता है। अब हम उपन्यास के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है। आस्था, संदेह और अलौकिक तत्व। हाँ, जिब्रील के जो सपने हैं, या शायद वो इसके विभ्रम हैं, उनमें एक शहर आता है जहालिया। जहालिया, रेगिस्तान का शहर, रेत का बना हुआ। द सिटी ऑफ जहालिया इज बिल्ट इंटायरली ऑफ सैंड। और वहां एक पैगंबर है, माहूंद। वो अपने मिशन को लेकर, अपनी भूमिका को लेकर बहुत परेशान है, गहरे संकट में है। महाउंड्स एंग्विश इज ऑफुल। और यहीं पर वो शैतानी आयतों वाला प्रसंग आता है। हाँ, कहानी के मुताबिक महाउंड को पहले कुछ ऐसी आयतें मिलती हैं जिनसे शहर की 3 पुरानी देवियों लात, मनात और उज्जा को मान्यता मिलती सी लगती है। इससे उसे शहर में समर्थन मिलता है। हाँ, शुरू में। लेकिन बाद में वो इन आयतों को शैतान की तरफ से आया हुआ बताकर वापस ले लेता है। कहता है कि ये असली आयतें नहीं थीं। Verses he memorized were not the real thing, but its diabolic opposite. ये प्रसंग ये आस्था की प्रकृति पर, ईश्वरीय संदेश की सच्चाई पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। क्या ईश्वर के संदेश में मानवीय या शैतानी तत्व मिल सकते हैं? क्या प्रेरणा हमेशा शुद्ध होती है? और उपन्यास इस अस्पष्टता को और भी गहरा कर देता है। कैसे? क्योंकि बाद में जिब्रील, जो अब खुद को देवदूत मानने लगा है, वो दावा करता है कि दोनों तरह की आयतें उसी ने दी थीं, असली वाली भी और वो शैतानी वाली भी। क्या दोनों उसी ने दी? हाँ, वो कहता है, इट वॉज मी बोथ टाइम्स बाबा, मी फर्स्ट एंड सेकेंड ऑल्सो मी। मतलब पहली बार भी मैं था, दूसरी बार भी मैं ही था। ये तो दैवी और शैतानी के बीच की जो पारंपरिक दीवार है, उसे पूरी तरह गिरा लेता है। तो पाठक को ये सोचना पड़ता है कि आखिर सच क्या है, प्रेरणा का स्रोत क्या है, क्या अच्छा और बुरा एक ही जगह से आ सकते हैं? हाँ, ये सारे सवाल उठते हैं। और ये अस्पष्टता सिर्फ जाहिलिया वाले हिस्से में नहीं है, पूरे उपन्यास में अलौकिक घटनाएं बिखरी पड़ी हैं जो हमारी यथार्थ की समझ को चुनौती देती हैं। जैसे रेखा मर्चेंट का भूत। हाँ, वो तो है ही। फिर रोजा डायमंड, हाँ? जो जिब्रील और सलादीन को गिरने के बाद पाती हैं। उन्हें नॉर्मन आक्रमणकारियों के भूत दिखते हैं। रोजा डायमंड डिड नॉट थिंक ऑफ सेट एंजल्स। और वो लड़की आयशा, तितलियों वाली। हाँ, आयशा, एक रहस्यमयी लड़की, पूरी तरह तितलियों से ढकी हुई। फैंटास्टिक फिगर ऑफ द गर्ल ड्रेस्ड एंटायरली इन बटरफ्लाइज। वो दावा करती है कि वो अपने गांव वालों को पैदल अरब सागर पार कराकर मक्का ले जाएगी। पैदल समंदर पार? हाँ, और उसका अंत भी बहुत दुखद होता है। वो और उसके अनुयायी समंदर में चल पड़ते हैं और डूब जाते हैं। वॉक इनटू द वाटर, पिलग्रिम्स वॉक्ड इनटू द सी एंड ड्राउन्ड। तो ये क्या था, अंधविश्वास या कोई चमत्कार जो हो नहीं सका? उपन्यास कोई सीधा जवाब नहीं देता।
ये पाठक पर छोड़ दिया गया है। और फिर किरदारों के अपने बदलाव हैं। सलादीन का वो शैतानी रूप, हाँ, और जिब्रील का प्रभामंडल और उसकी तुरही, जिसे वो अज़राइल कहता है, मौत का फरिश्ता। presses to his lips his unquiet horn, the exterminator Azrael। ये सब चीजें लगातार पाठक को पूछने पर मजबूर करती हैं, क्या असली है, क्या वहम है? आस्था हमें कहाँ ले जा सकती है, मुक्ति की तरफ या विनाश की तरफ? तो अगर हम इन अंशों की पड़ताल को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हमने देखा कि किरदार बहुत बड़े बदलावों से गुजरते हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी। हाँ, रूपांतरण एक बड़ा थीम है। और पहचान कोई स्थिर चीज नहीं है, वो लगातार बनती बिगड़ती है, खासकर जब प्रवासन हो, सांस्कृतिक टकराव हो। प्रेम और विश्वास, ये शक्तिशाली ताकतें हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो सकती हैं, विनाशकारी भी। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर ये जो यथार्थ और कल्पना के बीच की रेखा है, आस्था और संदेह के बीच की रेखा है, वो लगातार धुंधली होती रहती है। उपन्यास हमें किसी एक निश्चित जवाब पर टिकने नहीं देता। और उपन्यास की जो तकनीक है, जैसा कि प्रशंसा में भी कहा गया, जादुई यथार्थवाद, महाकाव्य विस्तार, महानगरीय बनावट, ये सब इन जटिल विषयों को बुनने में मदद करती है। हाँ, ये सिर्फ कहानी कहने का एक तरीका नहीं है, ये असल में आधुनिक दुनिया की जो जटिलता है, जो खंडित प्रकृति है, उसे दिखाने का एक तरीका है, जहां तर्क और अतार्किकता, इतिहास और मिथक, पवित्र और अपवित्र सब एक साथ मौजूद हैं। तो अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये अंश हमें ऐसे किरदार दिखाते हैं जो बाहरी दुनिया में और अपने अंदर की दुनिया में बड़े बदलावों और विरोधी सच्चाइयों से जूझ रहे हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि जीवन में इस तरह के जो अंतर्विरोध होते हैं, चाहे वो हमारे अंदर हो या बाहर, उनका सामना करना, उन्हें साधना, ये किसी इंसान की दुनिया को समझने के तरीके को या उसकी अपनी पहचान को किस तरह से बदल सकता है या बना सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और शायद ये हमें उपन्यास की मूल संदेश की तरफ ले जाता है कि पहचान और सच्चाई ये शायद तयशुदा चीजें नहीं हैं। ये वो प्रक्रियाएं हैं जो लगातार चलती रहती हैं, बनने और बिगड़ने की। इस गहन चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।